धांधली से आई थी, मियाँ साहब ने उन पर भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया था और बाद में उनको निकालने पर भी शिकायत की। पाकिस्तान की तारीख इस चीज़ की गवाह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के अलावा जब भी कोई इक़्तिदार में आया इंतखाबात में, मियाँ साहब ने कहा ये धांधली से आया। और जितने वज़ीर आज़म भी निकाले गए बाद में मियाँ साहब ने कहा कि इनको फ़ौज ने क्यों निकाला। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान भी धांधली से आया, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अब वो खुद कह रहे हैं कि फ़ौज इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल दे। वो वाला बयानिया भी मरियम नवाज़ ने उड़ा के रख दिया। मरियम नवाज़ ने एक एक करके अपने वालिद के सारे बयानिए उड़ा के रख दिए। पहला ये कि हम फ़ौज से बात नहीं करेंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, हम फ़ौज से बात कर सकते हैं। दूसरा ये कि फ़ौज किसी हुकूमत को ना निकाले, किसी हुकूमत को या किसी वज़ीर आज़म को घर ना भेजे। अब मरियम नवाज़ कह रही हैं कि फ़ौज इनको घर भेजे, इस जाली हुकूमत को गिरा दे। दूसरा बयानिया भी उड़ा दिया। तीसरा, वोट को इज्जत दो का बयानिया। तो वोट को कहाँ इज्जत दी? ये तो फ़ौज से बात कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप इनको निकालें। एक्चुअली हुआ ये है कि पीडीएम की मीटिंग के अंदर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोगों के छोड़ने के बाद और इंटरनली इन्होंने एक रिपोर्ट हासिल की है जिससे इनको पता चला कि बहुत सारे लोग इनकी पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर इन्होंने अपने बयानिए में लचक पैदा की और फ़ौज के लिए गुंजाइश पैदा की। वो जनरल बाजवा जो कल तक इनको सारे गुनाहों के लिए ज़िम्मेदार नज़र आते थे, आज वो उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। वो फ़ौज जिसको ये कहते थे कि हुकूमतें ना गिराओ, आज वो उसी फ़ौज को एक हुकूमत गिराने के लिए कह रहे हैं। ये बड़ा वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है और आप सबके सामने है। एक क्लेम जो इसमें मरियम नवाज़ साहिबा ने किया, उन्होंने कहा कि मेरे आसपास लोगों से इस्टेब्लिशमेंट के लोग या फ़ौज के लोग राब्ते कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सबसे बड़ा झूठ है। उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूं। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लोग बड़े कमज़ोर हैं और वो अपनी ताकत साबित करने के लिए ये झूठ बोलते हैं कि मेरे फ़ौज के साथ ताल्लुकात हैं, या फ़ौज मुझसे रब्ता कर रही है, या फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ रब्ता किया है, या फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ रब्ता किया है। और वो अपनी लीडरशिप को बता के लीडरशिप की नज़र में अपनी अहमियत को बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कोशिश करते हैं फ़ौजियों के रिश्तेदारों के ज़रिए से या किसी भी तरीके से उनसे एक मुलाकात हो जाए और फिर उस मुलाकात को मिर्च मसाले लगा के ले जाके अपने लीडर को बताते हैं कि मैं तो डायरेक्ट राब्ते में हूँ और वो तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं। तो इससे लीडरशिप के वो करीब भी हो जाते हैं और उनको पॉलिटिकल फ़ायदा भी होता है। लेकिन दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा एक सर्कुलेशन जारी किया था अपनी पार्टी में कि कोई भी शख्स फ़ौजियों से राब्ता नहीं करेगा। तो फिर मरियम नवाज साहिबा ये बताएं कि जो लोग फ़ौजियों से राब्ते में हैं उनके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की। यानी दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। ये तो बहुत बड़ा धोखा है कि आपने कहा कि जनरल बाजवा कसूरवार हैं, आपने कहा जनरल फैज़ कसूरवार हैं, आपने कहा ये हुकूमतों को गिराते हैं, आपने कहा ये वोट को इज्जत नहीं देते, आपने कहा कि हमारे लोगों में से कोई इनसे मिलेगा नहीं और जो मिलेगा उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। अब हो क्या रहा है कि आपके लोग उनसे मिल रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं और आप इंटरव्यू में कह रही हैं जी मेरे पास इतला पहुंची हमारे लोगों से वो राब्ते में है। फिर आपने कहा हम बात करना ही नहीं चाहते, अब आप बात करना चाह रहे हैं। बात किन से करना चाह रहे हैं? जिनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया कि धांधली उन्होंने की है, उन्हीं के साथ आप बातचीत के लिए भी तैयार हैं। दूसरा, आप हमेशा कहते रहे कि हुकूमतें फ़ौज क्यों गिराती है, आप फ़ौज को दोबारा एक हुकूमत गिराने के लिए भी कह रहे हैं। और ये सारा कुछ और ये जो सारा का सारा नैरेटिव बदला है, मैं वापस पहली बात पे आ जाऊं कि ये एक बिजनेस डील की तरह डील कर रहे हैं इस सारे मामले को। पहले नैरेटिव को यहां तक लेकर गए और जब देखा कि ये नैरेटिव यहां पे नहीं बिक रहा, लोग इसके ऊपर नहीं आ रहे, पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर मुश्किलात का शिकार हैं, इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे, तो फिर नैरेटिव को यहाँ लेके आ गए और उसके अंदर लचक पैदा की। ये सौदेबाजी का तरीका है, ये बिज़नेस का तरीका है, ये उसूली सियासत नहीं है। मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ और उन तमाम लोगों को जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से इनकलाब की उम्मीद बांधी हुई है, मैं उन तमाम लोगों को दोबारा कह रहा हूँ जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से इनकलाब की उम्मीद बांधी हुई है। उनका बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका मकसद बड़ा पाकीज़ा है। वो वाकई पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो वाकई पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, वो वाकई पाकिस्तान में एहतसाब चाहते हैं, वो वाकई पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम इदारों की मुदाखलत के बगैर चले। तो उनका मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन जिस आदमी के पीछे वो चल रहे हैं इस मकसद को लेकर, वो आदमी इस मकसद के लिए बना नहीं है, उसकी ट्रेनिंग इस मकसद के लिए नहीं हुई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब मुमकिन ही नहीं है कि फ़ायदा देखकर हाथ ना मिलाएं, मुमकिन नहीं है। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मियाँ साहब अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा इनकलाबी बने और कई दफ़ा कंप्रोमाइज़ किया, फिर इनकलाबी बने, फिर कंप्रोमाइज़ किया, फिर इनकलाबी बने, फिर कंप्रोमाइज़ किया। वही मियाँ नवाज शरीफ हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक-ए-जमहूरियत साइन किया और ये कहा कि मैं आइंदा कोई शरारत नहीं करूँगा,
और उसके बाद फिर फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ दो मरतबा उन्होंने फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और इन्होंने फ़ौज को कहा कि ये करते हैं, और ये बहुत उतावले थे उस वक्त कि किसी तरह हुकूमत को गिरा दें और हुकूमत में आ जाएं। सिर्फ इनको इंतजार था कि 18वीं तरमीम हो जाए, मेरा तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का रास्ता खुले। उसके बाद इनसे वक्त नहीं गुजर रहा था कि किसी तरह फटाफट ये हुकूमत जाए और मैं इंतखाबात लड़के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो मियाँ साहब का जो बयानिया है, याद रखिएगा, ये वक्त के साथ साथ बदलता रहेगा, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। कभी ये वोट को इज्जत दो होगा, कभी ये फ़ौज से बात ना करने का होगा, कभी ये सिलेक्टेड का होगा, कभी इस बयानिए के अंदर बहुत सख्ती आएगी और कभी ये बयानिया बिल्कुल फरामोश करके भुला दिया जाएगा। ये बयानिया कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये फ़ायदे और नुकसान के साथ तब्दील होता चला जाएगा। ये बयानिया मुस्तकिल नहीं रह सकता, क्योंकि मियाँ साहब की अपनी ज़ात के अंदर कभी भी कोई चीज़ भी इस्तक़लाल के साथ नहीं रही। वो मुस्तकिल नहीं रहते, वो कभी ये होते हैं कभी वो होते हैं, और ऐसा ही होता है। यही मरीम नवाज़ में चीज़ जो है वो कन्वर्ट होके आई है। मियाँ साहब से जो चीज़ मरीम नवाज़ में पहुंची, वो यही चीज़ पहुंची जब उन्होंने असेसमेंट की कि हम जिस जगह पे खड़े हैं, हम जिन असूलों की बात कर रहे हैं, या जिस बयानिए को जहाँ पे हम लेकर गए, लोग फ़ायदा नहीं दे रहे, लोग साथ नहीं दे रहे, तो फ़ौरन छोड़ के नीचे आ गए। और अगर अभी लोग यहाँ पे भी साथ ना दें तो ये और नीचे आ जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आज फाइनली ये है, कंक्लूजन ये है इस सारी एपिसोड का, मरीम नवाज़ के इंटरव्यू का, कि नून लीग जिस बंद गली में जा रही थी, अब उसको रेस्क्यू करने का टाइम आ गया है। उस बंद गली से नून लीग को निकालने के लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद भी अब कोशां हो गई है। और एक चीज़ ये है कि आज मरीम नवाज़ साहबा ने नवाज़ शरीफ साहब के 3 बड़े बयानियों को डबो दिया है दरियाए गिलगित में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।